जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI क्लर्क, जिसको आप जूनियर एसोसिएट्स भी बोलते हैं, ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइज वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूँ, बट मैंने उस वीडियो के ऊपर देखा कि आपके 100 से भी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं जिसमें कि आपकी काफ़ी सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो एक एक करके सभी कमेंट्स का आंसर करना या प्रॉब्लम को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्पेशल वीडियो बना करके जो प्रॉब्लम आपको आ रही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको उसी पॉइंट पर दिया जाए जहां पर वो आपके सामने आ रही है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। एक सॉल्यूशन नाम वाला तो मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको दे देता हूं। जो कैंडिडेट जब नाम लिखते हैं, क्योंकि उसमें 35 कैरेक्टर की आपको एक लिमिट दी है, तो आपको 35 कैरेक्टर ही एक बॉक्स के अंदर फिल करने। अगर आपके ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर आप उसमें अपना शॉर्ट नेम ही डालिएगा। शॉर्ट नेम से मतलब है कि आप उसमें कुछ मिसिंग करेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है ही नहीं एज पर दी वेबसाइट रेगुलेशन। इसके अलावा अगर आपको एड्रेस भर रहे हैं और एड्रेस में कोई एरर आ रहा है, आपका एड्रेस नहीं ले रहा है, तो आपको उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि कोमा स्लैश। आपको सिंपल एड्रेस लिखना है, उसमें कोई भी कोमा या जो भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो एरर आपके सामने आता रहेगा। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको शुरू से लेकर के आखिर तक बताता हूँ कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, लिंक आप ओपन करेंगे एंड आपके सामने यहाँ पर ये सब जानकारी आएगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जानेंगे, जिसमें कि जानने को मिलेगा कि 13,735 पोस्ट ऑल इंडिया के लिए निकाली है और अलग से 50 वैकेंसी लद्दाख रीजन के लिए निकाली है। फॉर्म आप लोग 7 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो जानकारी आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है, और साथ ही जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। तो ये सभी जानकारी आप चेक करेंगे एंड चेक करने के बाद इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। ये वेबसाइट आपके सामने कंप्यूटर में बहुत ही अच्छे से ओपन हो जाएगी। अगर मोबाइल के अंदर ओपन की है तो मोबाइल को आपको ऐसे चलाना है जैसे कि आप कोई गेम या वीडियो देखते हैं, जिसको आप लैंडस्केप मोड कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब आप आ चुके हैं। अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से है, क्योंकि गाइज टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आ रहा है ग्रैंड फिनाले सेल, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो खरीदेंगे और उसमें आप जो खरीदेंगे बहुत ही कम प्राइस में खरीदेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव प्राइजेस भी जीतने का मौका मिलेगा एवरी होवर। तो आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। इस साल के अंत में टेक्स्ट बुक आपको सबसे बड़ी छूट देने जा रहा है, और इसमें अगर आपने एक बार ईयरली टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लिया तो गाइज आपको RRB ग्रुप डी, RRB NTPC SSC GD यानी कि टेक्स्ट बुक के ऊपर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो आपको मिलेगा। इसमें आपके टोटल 553 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, टोटल 3139 प्लस टेस्ट है, और अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे GDH का तो आपको एक्स्ट्रा 12% की ऑफ मिलेगी। तो ये आपकी जल्दी शुरू होने वाली है सेल, और आपको बने रहना है हमारे साथ में। इस सेल का फायदा उठाइए और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, और आपके काम की चीज़ है जो कि आपको आगे चल करके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो जाइए एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको चेक कर लीजिए, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो जल्दी ले लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। सबसे पहले आप यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, तो जो भी फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर डाल दीजिए। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अगर आपका मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि वैलिड होना चाहिए। फिर इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन अल्टरनेटिव नंबर, कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। ईमेल आईडी में @ से पहले जो आता है वही आपको डालना है, और उसके बाद में किस डोमेन पर है वो ईमेल आपको यहाँ पर बताना है। बेसिकली मान लीजिए अगर आपका ईमेल gmail.com पर है तो आप यहाँ पर @ से पहले इस सेक्शन में भर देंगे, और फिर यहाँ से gmail.com सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन कन्फर्म ईमेल आईडी के अंदर आप अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी डालेंगे, यानी कि कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे। सभी जानकारी चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपके डिस्प्ले के ऊपर भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको लॉगिन इन्फॉर्मेशन ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है, जो कि आपको सेफ रखनी है। अब आप यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर फोटो और साइन अपलोड करेंगे। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रखिएगा, और जो सिग्नेचर का साइज है वो 10 से 20 KB के बीच में रखना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, और जहां पर भी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है, आपकी फाइल यहाँ पर आएगी। फिर आप आई कंफर्म दैट दिस इज
दिस इज माई वैलिड फोटो, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद फिर आप सेम वे में आपका जो साइन है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा इसका साइज 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका साइन भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद टिक करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपका सर्कल सेलेक्ट करना है। फिर आपको स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, यानी कि किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट किया है उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैंने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है उसमें उर्दू, लद्दाख और ये वाली लैंग्वेज आती है। आपको आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लैंग्वेज देखने को मिलेगी, उसमें से आपको आपकी लोकल लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। अब एक सवाल है कि क्या आपने 10वीं या 12वीं के अंदर जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आपने पढ़ी है और आपके पास कोई उससे जुड़ा हुआ कोई सर्टिफिकेट है कि हाँ आपने वो पढ़ी है लोकल लैंग्वेज? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। कास्ट कैटेगरी क्या है? जनरल, EWS, OBC, SC, ST, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर SC सिलेक्ट कर लिया डेमो के लिए, ताकि आपको कंप्लीट फॉर्म दिखा सकूँ। अब आता है सब कास्ट, तो आपकी जो भी सब कास्ट है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। फिर एक सवाल है कि आई कंफर्म दैट आई इन पोसेशन विल प्रोड्यूस, अगर आप EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करके आपका EWS सर्टिफिकेट की अनुमति देंगे कि हाँ मैं उसको प्रोड्यूस कर दूंगा टाइम आने पर। उसके बाद में आता है कि आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, यानी कि क्या आप SBI के अप्रेंटिस है? आपने SBI अप्रेंटिस की जो वैकेंसी आती है क्या उसमें अप्लाई किया था? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, एक सवाल है कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। अगर आप नो करते आप नहीं है तो ये बाकी के ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे। अगर आप है तो आपको इनको आंसर यस नो में करना होगा। फिर एक और सवाल है विकलांगता से जुड़ा हुआ ही, जो कि है आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड। बेसिकली ये भी इस रूल के अकॉर्डिंग कि आप विकलांगता के अंदर आते हैं और आपको लिखने में डिफिकल्टी है और आपको स्क्राइब चाहिए। अगर हाँ तो आप यस करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है ऊपर वाले की दया से तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद में गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपसे पूछा रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन क्या है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आता है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी सिटीजनशिप में इंडियन रहेगा। फिर आपसे पूछा कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर सेपरेट हो गए हैं और दोबारा शादी नहीं की है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। उसके बाद क्या आप एक डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन कैंडिडेट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद एक और सवाल है कि आर यू ए मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन्ड द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और कोरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन द नेवी और एयरफोर्स आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड नॉट लेस देन 15 ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप इसका आंसर करेंगे। अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। फिर एक और सवाल है कि आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI इन क्लरिकल कार्डरे, क्या आप अभी करंट में SBI में क्लरिकल कार्डरे में काम कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और सवाल है कि हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइंड फ्रॉम द वाइल इन क्लरिकल कार्डरे, यानी कि क्या आप पहले स्टेट ऑफ बैंक इंडिया में जॉब करते थे और आपने रिजाइन किया हो जब आप क्लरिकल कार्डरे की जो पोस्ट होती है उसके ऊपर काम करते थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, क्या आप एक डिफॉल्ट कैंडिडेट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन है कि इज आर दीज एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर मॉरल टर्पिट्यूड, यानी कि क्या आपके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई है या फिर आपका कैरेक्टर सही नहीं है? अगर आप ऐसे कैंडिडेट है कि आपके ऊपर एडवर्स रिपोर्ट है कैरेक्टर को लेकर के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है हर तरीके से तो आप नो कर दीजिए इस वाले ऑप्शन में। फिर पूछा कि आप कौन सी स्टेट के अंदर आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, मुझे सिर्फ यही दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं लद्दाख रीजन से अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज यहाँ पर स्टेट कोड आ जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर जो आपका मेन एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर रखना चाहते हैं उसकी जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर मेन एग्जाम का जो सेंटर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आता है आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके बताइए कि इनमें से मैं कौन सी ID एग्जाम सेंटर पर ले जाना चाहता हूँ जब मेरा एग्जाम होगा। तो कोई भी एक ID आप सेलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और फिर उस ID का जो भी नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए।
फिर आता है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जाम। प्रीलिमिनरी और मेन एग्जाम के अंदर आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, जो भी आप रखना चाहते हो आप चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है पर्सनल डिटेल, तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका जो भी मंथ है वो, और उसके बाद में आपका ईयर। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप आपका जेंडर बताएंगे कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर गाइज आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, फादर का मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। इसी प्रकार से मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल देंगे। नीचे आता है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डालिए, क्योंकि आप एक बॉक्स के अंदर 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, अगर लिखेंगे तो वो एरर आता रहेगा। उसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, एंड देन यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं। उसके बाद आप किस एड्रेस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग यानी कि जो फीस रिसिप्ट है वो सेंड करना चाहते हैं। अगर आप SC ST OBC है, सॉरी अगर आप जनरल OBC है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर नील आ रहा है। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर की योग्यता के अंदर बताएंगे कि आपने वो पास कर लिया है या अभी आप कर रहे हैं। अगर पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको बताने कि आपके इनमें से कौन सा स्ट्रीम है या सब्जेक्ट है, अगर है इनमें तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी कौन सा है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। जो भी है अगर आप यहाँ पर लिस्ट में देख पा रहे तो लिस्ट से सिलेक्ट कर ले, अगर लिस्ट में नहीं आ रहा है तो खुद से आप अपनी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे दीजिएगा। डेट ऑफ पासिंग क्या था, पहले डेट, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज क्या थे वो आप डाल दीजिए, क्लास क्या थी वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्लास में कुछ कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नंबर 60+ पर है तो आप फर्स्ट क्लास के अंदर आएंगे, और अगर आपके नंबर 45 से लेकर के 59% के बीच में तो सेकंड क्लास, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो थर्ड क्लास या फिर पास क्लास में आते हैं। इसके बाद में इंटीग्रेटेड डबल डिग्री अगर आपके पास है तो बताइए कि आपने पास कर ली है, डिग्री सब्जेक्ट, आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और क्लास ग्रेड। कोई PG डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई अदर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मेनली अप्लाई करने के लिए इसमें आपसे डिग्री की ही योग्यता मांगी है। अब नीचे है वर्क एक्सपीरियंस, कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भरिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है SC ST को क्या आप लेना चाहेंगे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अब लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और वो आपको पढ़नी आती है तो इसके ऊपर टिक कीजिए, लिखनी आती है तो यहाँ पर, बोलनी आती है तो यहाँ पर। फिर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखिए, और उसका जो स्टेटस है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से बता दीजिए। फिर इसके अलावा कोई आपको और भी लैंग्वेज आती है वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिए इस तरह से, और उसका स्टेटस बता दीजिए। कोई और भी लैंग्वेज आती है, कोई जो इंडिया की लैंग्वेज हो वो आप यहाँ पर लिखिए और उसका स्टेटस बता करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब जो भी जानकारी आपने भरी है शुरू से लेकर अभी तक उसका प्रीव्यू आपके सामने है। सभी जानकारी एक बार फिर से चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर दो ऑप्शन है टिक करने के, एक है कि आई कंफर्म दैट माय नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ, यानी कि जो नाम मैंने इस फॉर्म के अंदर भरा है वही सेम नाम मेरी आईडी के अंदर है, जो आईडी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर दूसरा है कि देयर इज अ चेंज इन माय नेम एंड विल ब्रिंग ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जाम, यानी कि मेरा नाम और मेरी आईडी के अंदर जो आपने नाम इसके अंदर भरा है फॉर्म में वो और जो आपकी आईडी के अंदर नाम है वो अगर अलग है तो आप सेकंड वाले के ऊपर टिक कीजिएगा। अगर आपका नाम दोनों में सेम आईडी में भी और जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है वो भी और डॉक्यूमेंट में भी, तो आप सेकंड वाले के ऊपर जो मैंने टिक करी है सिर्फ इन्हीं के ऊपर आपको टिक करना है और कंप्लीट रसन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। एक बार फिर से ओके करना है। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान। तो जहां पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने फाइल सिलेक्ट की, ओपन किया, आपकी फाइल इस तरह से आएगी, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। अब इसमें लिखना क्या है, जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं ये वाला, ये आप ओपन करिएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे की तरफ हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग मिलेगी। ये जो लाइन लिखी गई है सेम लाइन आपको ब्लैंक पेपर यानी कि कोरे कागज के ऊपर लिखनी है और आई के सामने जो नेम ऑफ द कैंडिडेट है यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ की जगह पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म के अंदर भरी है और बाकी लाइन सेम, और फिर नीचे साइन भी कर देना ताकि ऑथेंटिक लगे। और फिर गाइज ये फाइल आपको यहाँ पर इसमें अपलोड करनी है। तो आप यहाँ पर हैंड रिटन
डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे। साइज 100 KB से कम हो, उससे ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। फिर आप ओके कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करिएगा। ये एंटर करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनके सामने पहले पेमेंट का पेज आएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तभी जाकर के वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। अगर प्रिंटर नहीं है अभी तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग SBI क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।